नाम चैनल वालों के नहीं लेता मैं। वो मुझे पूछते थे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हो और रास्ते में गाड़ी बंद पड़ गई तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या, ये सवाल मुझे पूछा गया है। अब कोई गाड़ी बंद नहीं पड़ी, कोई धक्का नहीं मार रहा। आपको एक बात, फिर दूसरा प्रश्न पूछते थे चार्जिंग बीच में कैसा करेंगे। अभी हर व्हीकल जो है वो 250 से 400 किलोमीटर तक ऑलरेडी उसका चार्जिंग है। और अभी बजाज ने और टीवीएस ने स्टडी किया तो एक स्कूटर दिन भर में 24 से 26 किलोमीटर चलती है, और जबकि उनकी स्कूटर 125-130 किलोमीटर के लिए उन्होंने चार्ज की। अभी एनएचआई के तरफ से हम लोग 670 रोड साइड एमिनिटीज बना रहे हैं, वहाँ चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं। काफ़ी प्राइवेट लोग अपने चार्जिंग स्टेशन खोल रहे हैं। अब फास्ट चार्जिंग सिस्टम भी आ गई है। और मैं तो अब नई एक बस, पहला पायलट प्रोजेक्ट नागपुर में शुरू कर रहा हूँ। 135 सीटर बस है और उसमें फ्लैश चार्जिंग है। उसमें हिटैची और सीमेंस की टेक्नोलॉजी है और टाटा का भी जॉइंट और 2 कंपनियों का हुआ। वो बस में ये जो कार्ड होगा दिखाकर उतरना और जाना यही होगा, और बस लग्जरी होगी। हर चेयर पर उसके ऊपर टीवी होगा और म्यूजिक सिस्टम होगी, और बस में बस होस्टेस होगी, एयर होस्टेस जैसी। चाय पानी नाश्ता मिलेगा, और डीजल बस की तुलना में उस बस का किराया 30% कम होगा। और मेरा विश्वास है कि हमने हाईवे अच्छे बनाए और फ्यूल में इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, सीएनजी और हाइड्रोजन, ये लगभग अब हिंदुस्तान में अभी बहुत जल्दी आएगा। मैं तो अभी आपके यहाँ जो गाड़ी में आया हूँ वो वर्ल्ड की पहली गाड़ी है इनोवा टोयोटा की, जो 100% बायो इथेनॉल पे चलती है, 60% बिजली खर्च तैयार करती है, और उसकी कॉस्ट पेट्रोल की तुलना में केवल 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव है। तो पब्लिक के लिए भी कॉस्ट इफेक्टिव है। तो अब टाटा, महिंद्रा, सुजुकी, हुंडई और टोयोटा, 5 कंपनीज अब अपनी फ्लेक्स इंजन पे ला रही है। इलेक्ट्रिक की डेवलपमेंट हो रही है। अभी सीएनजी की मैंने बजाज की 2 व्हीलर लॉन्च की मोटरसाइकिल, तो उन्होंने उनकी पेट्रोल की मोटरसाइकिल का खर्चा पर किलोमीटर 2 रुपये 25 पैसे है और सीएनजी का 1 रुपया है। ट्रैक्टर अभी महिंद्रा का लॉन्च हुआ। ये जो पोल्यूशन कंसर्न है, 40% पोल्यूशन जो हमारे देश का है वो एयर पोल्यूशन, उसके लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जिम्मेदार है। अब हम इलेक्ट्रिक बसेस, सीएनजी कार, सीएनजी स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर, फ्लेक्स इंजन, इथेनॉल एज ए फ्यूल, ये जितने इनिशिएटिव लिए उससे ग्रीन भारत का सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। और मेरा विश्वास है कि अब सोलर पावर जो है वो हम हमारे टोटल पावर के बास्केट में 40% सोलर पावर है। तो आने वाले समय में धीरे धीरे 2070 का जो टारगेट है कार्बन न्यूट्रल बनने का, वो पूरा होगा। और ये मैं एक बात और लोगों को कह रहा हूँ कि हाइड्रोजन इज द फ्यूचरिस्टिक फ्यूल, और उसका सबसे चीपर सोर्स कोई है तो इलेक्ट्रोलाइजर और पानी में करेंगे तो 150 यूनिट बिजली लगती है। पर म्यूनिसिपल वेस्ट जो है उसको सेग्रीगेट करके ग्लास, मेटल और प्लास्टिक अलग निकाल दिया तो ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन बनेगा, और मीथेन से सीएनजी बनेगा। ऑलरेडी हमारे कारपोरेशन में तो सबसे बड़ा हाइड्रोजन भी बन सकता है। तो सबसे बड़ा सोर्स है कि बायोमास, बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, और बायोमास एंड म्यूनिसिपल वेस्ट का कन्वर्शन ग्रीन हाइड्रोजन में करने से हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं, हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे, ये मेरा विश्वास है। और मैं आपको बताता हूँ हमारी प्रॉब्लम यह है, प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग की है। हमारे पास 50,000 बसेस बनती है, 1 लाख बसेस का ऑर्डर है। कल मैंने अशोक लेलैंड की इलेक्ट्रिक बसेस का लॉन्चिंग किया। अब उन्हें पास तो स्पेन का ऑर्डर मिल गया उनको, और दिल्ली का ऑर्डर मिला। अब देश में कैपेसिटी है 50,000, 55,000 बसेस बनाने की, और रिक्वायरमेंट है 1.25 लाख बसेस की। अब मैं बता रहा हूं कि बसेस में अभी ट्रक आ रहे इलेक्ट्रिक की, इतना कॉस्ट इफेक्टिव है ट्रक। और अगर ये लिथियम आयन बैटरी की कीमत अगर ये पेट्रोल डीजल के बराबर आएगी तो फ्यूल में कितना सेविंग है वो इकोनॉमिक्स आप देखिए। अभी मैं ये एग्जीबिशन आया है, कल उद्घाटन किया मैंने उसका। वहाँ एक तमिलनाडु की कंपनी है, उन्होंने 100 इलेक्ट्रिक ट्रक माइनिंग में दिए, और वो बोल रहे हैं अभी हमारी कैपेसिटी अभी बढ़ानी है, हमको डिमांड है। यानी आने वाले समय में 100% इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इंडिया ये ऐसा देश है
कि इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे प्रायोरिटी मिली है। और मैं तो हमारा ऐसा डिपार्टमेंट की जो पैसे की कमी नहीं है। मैं 5 लाख करोड़ के रोड, मैंने 75 लाख करोड़ के रोड बनाने का प्लान है अभी फ्यूचर। हमारे जम्मू में हमको वर्ल्ड का 6वां लार्जेस्ट लिथियम का डिपॉजिट मिला हुआ है। अभी लिथियम आयन के साथ केमिस्ट्री बदल रही है, जिंक आयन, सोडियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, अलग अलग प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं। इतने बड़े प्रमाण पर हमारे स्टार्टअप साइंटिस्ट काम कर रहे हैं कि हम इसमें वर्ल्ड लीडर बनेंगे और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि पूरा वर्ल्ड अभी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक के लिए पूरा भारत के ऊपर देखेगा, ऐसी स्थिति निश्चित रूप से आएगी। अभी जैसे दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते हैं, अब 2-3 महीने में 2 घंटे में पहुंचूंगा। दिल्ली टू जयपुर अभी हम एक पर तैयार कर रहे हैं हाईवे पर, दिल्ली मुंबई पे 2 घंटे में होगा। दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में होगा। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में होगा। दिल्ली से मनाली 7 घंटे में होगा। दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में होगा। कटरा 6 घंटे में होगा। चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में होगा। अभी मेरठ से दिल्ली 4 घंटे लगते थे, अब 50 मिनट में हुआ। अब धीरे धीरे ऐसे 50 से ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, ये जो सूरत है, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल से चेन्नई, कन्याकुमारी, हैदराबाद, बेंगलोर, बेंगलोर, कोचीन, सब साउथ को जाएगा। तो मुंबई और पूना जाने की जरूरत नहीं। तो 320 किलोमीटर डिस्टेंस दिल्ली टू चेन्नई कम हो रहा है। तो ये इतने बड़े, आपने अभी जो देखा है रोड का सेक्टर, वो तो न्यूज़रील है। असली फिल्म शुरू होना और बाकी है। अभी ये 2 साल में ये प्रोजेक्ट जब पूरे होंगे तो आवर रोड नेटवर्क विल बी इक्विवेलेंट टू यूएसए। और मैं आपको बताऊं, लोअर मिडिल क्लास पुरानी गाड़ी लेगा, ऊपर 2 बैग डाल के पूरी फैमिली बैठ के टूरिज्म के लिए निकलेगा। आपको बता तो अभी हाईवे तो देहरादून बना ही नहीं, केवल पुराना रोड हमने थोड़ा ठीक कर दिया तो उत्तराखंड का ट्रैफिक 3 गुना बढ़ गया पर्यटन का। उनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा लोगों को। और अभी रोपवे, केबल कार के जो 360 प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमारे पास आए। अब हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये होटल है, ये धौला कुआं से मानेसर, हमारे यहाँ स्टडी चल रहा है, हवा में चलने वाली बस जो 50-40 सीटर के पॉइंट 1 मिनट में 3-4 छूटेंगे। तो ये इतनी गाड़ियां यहाँ से गुड़गांव जाते हुए आदमी थक जाता है। मैं कोई शादी में जाता नहीं, आज जाता था, इतना ट्रैफिक जाम होता है रात को। तो अब ये धीरे धीरे लोग ऊपर लाखों लोग जाएंगे तो नीचे का ट्रैफिक कम होगा। तो अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और कंफर्टेबल करना और कॉस्ट इफेक्टिव करना, और थोड़ा सा हर आदमी गाड़ी लेके बाहर निकलता है उसको थोड़ा सा डिस्करेज करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कंफर्ट्स अगर बढ़ाए तो पोल्यूशन भी कम होगा और लोगों को भी सस्ता ट्रांसपोर्ट मिलेगा। ये फ्यूचरिस्टिक प्लान है। और बस स्टेशन जो है उनको हम लोग अभी मॉल और ये बड़ा पार्किंग करके, जैसे एयरपोर्ट बने वैसे बस स्टेशन बनाने का भी कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है।